बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हस्ब मामूल और हस्ब वादा आपसे अपने गांव दाऊद खैल ज़िला मियांवाली से मुखातिब हूँ। सबसे पहले मेरी तरफ़ से मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स को दिली ईद मुबारक। अल्लाह पाक आपको ऐसी सैकड़ों ईदें दिखाए और आपको शादोबाद रखे। जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो आज सुबह इमरान रियाज़ ने जो है वो रिपोर्ट की है, और वो ये थी कि इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी को जो ईद की नमाज़ थी वो अदा करने से रोकने की कोशिशें की गई और बहाना किया गया हस्ब मामूल सिक्योरिटी का। ये मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस वक्त जो इमरान ख़ान की सिक्योरिटी है वो स्टेट की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि इमरान ख़ान के पास अपनी सिक्योरिटी तो है नहीं। अगर खुदा न खास्ता इमरान ख़ान के साथ कुछ भी होता है तो उसकी ज़िम्मेदार वो स्टेट होगी। बहरहाल आज एक और इंकशाफ किया है इमरान रियाज़ ख़ान ने, और वो ये था कि जावेद लतीफ़ जो कि तर्जुमान है नवाज़ शरीफ के, उनकी मुलाकात हुई है नवाज़ शरीफ से, और बाहर आकर जावेद लतीफ़ ने बड़ी धमाकेदार गुफ्तगू की है। और जावेद लतीफ़ ने कहा है कि नवाज़ शरीफ को वो धोखे से बुलाया गया है और उनके साथ अच्छा नहीं किया गया। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि नवाज़ शरीफ को किसने धोखा दिया, नवाज़ शरीफ को किसने बुलाया, और जबकि पूरा पंजाब उनकी बेटी के पास है, पूरा मुल्क उनके भाई के पास है। हालांकि दोनों जो है वो फॉर्म 47 पे जीते हुए हैं, दोनों को असल में तो शिकस्त हुई थी, लेकिन ये बात बार बार जो है वो गर्दिश कर रही है कि नवाज़ शरीफ को धोखे से बुलाया गया है। अब एक ये खबर भी मार्केट में है कि गैर एलानिया तौर पे वो जो नवाज़ शरीफ हैं वो नज़रबंद हैं, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस बात से डर रही है कि नवाज़ शरीफ अगर यहाँ से गए तो वो कोई बहुत ही धमाकेदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इसलिए उनको सऊदीया भी नहीं जाने दिया गया कि हो सकता था वो सऊदीया से लंदन रवाना हो जाते। बहरहाल अब जो पता चलेगा, बार बार आपसे कह चुका हूँ कि ऊपर खुदा है और नीचे खल्क़ खुदा है। अगर इमरान ख़ान को लोगों ने बाहर देखना है, इमरान ख़ान के सपोर्टर्स ने उनको बाहर देखना है, तो फिर उनको पहले बाहर निकलना पड़ेगा, उसके बाद वो इमरान ख़ान को जो है वो बाहर निकाल सकेंगे। इसके अलावा ईद के बाद अभी तो आप ईद एंजॉय करें, जो 6 जजेस का मामला है वो भी लटका हुआ है। लेकिन सबसे अहम इस वक्त की जो खबर है वो ये कि जावेद लतीफ़ ने कहा है कि नवाज़ शरीफ को जो है वो धोखा दिया गया है। अब इस बात की समझ नहीं है कि नवाज़ शरीफ को धोखा किसने दिया है। आया धोखा देने वाले उनके घर के बंदे थे या उनके साथ क्या कमिटमेंट थी, इस बात का अभी वो 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आज मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप ईद एंजॉय करें, अपने प्यारों के साथ जो है वो लम्हात गुजारें। ये सिलसिला तो चलता रहेगा। ये खुश्क टॉपिक एक दफ़ा फिर मेरी तरफ़ से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, और अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। एंड मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।